डॉक्टरों में कुछ अशिक्षा का कमी है हमको लग रहा है। डॉक्टरों की कुछ कमी है और डॉक्टर को अनट्रेंड हैं, है ना। डॉक्टर प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं अपनी डिस्पेंसरी में। वो तो ये है जाड़ा दे के बुखार आ रहा है तो इसको मलेरिया है। जागरूक हो। अगर हम अपनी वैदिक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक ही वार्ड में 20-20 मरीज रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हुई लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास, और हमारा मुद्दा आज का है मलेरिया डेंगू मलेरिया आजकल फैलता जा रहा है और लोगों को क्या जानकारी है उसके बारे में, क्या कितनी जागरूकता है उसके बारे में, क्या पता है लोगों को, या फिर कैसे रोका जा सकता है। आइए लोगों से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? पवन अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए जो आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत फैल रहा है, बहुत तेज़ी से डेंगू फैल रहा है, इससे बीमारी हो रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है? कुछ बता सकते हैं? भाई हमारे शहर में तो काफ़ी छिड़काव हो रहा है हमारे शहर में। अच्छा, छिड़काव से मतलब काफ़ी फर्क पड़ता है? मच्छर पे अरे बहुत फर्क पड़ा है। हम जैसे पीलीभीत के रहने वाले हैं तो वहाँ तो काफ़ी छिड़काव हो रहा है। पिछले साल तो बहुत डेंगू मलेरिया फैला था, इस साल काफ़ी लोग की कहना नहीं चाहिए, बहुत पिछले साल तो बहुत मौत हो जाती है, लोगों की काफ़ी डेथ हो जाती है डेंगू मलेरिया। अच्छा, अगर ये जो डेंगू मलेरिया है, आपको क्या लगता है इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है आखिर? सफाई व्यवस्था की मतलब सरकार नहीं, पब्लिक जब तक नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब सीधे पब्लिक ही है कि वो कूड़ा फैलाना? बिल्कुल। तो पब्लिक, आप कह रहे हैं कि पब्लिक हम खुद ही जिम्मेदार है? खुद ही जिम्मेदार है। अच्छा, कैसे जिम्मेदार मतलब कुछ बताइए। अरे हम लोग अपना कूड़ा जहाँ चाहे का कप पिया वहीं डाल दिया, डस्टबिन में नहीं डालते हैं। जहाँ इच्छा हुई वहाँ थूक दिया, और नाली में थूक दिया, जहाँ इच्छा हुई खड़े होकर पेशाब कर दिया। इन सब का बहुत असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। आप पूरे देश को अपना घर समझिए, ये थोड़ी कि जो है वो अपने घर को ही साफ रखेंगे, घर तो पूरा देश भी है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान एक चला था, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या था? नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, उसका असर भी हुआ, पर अभी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। पब्लिक अभी जागरूक कम है। अच्छा, जो गांव के क्षेत्र होते हैं, गांव के क्षेत्र, वहाँ पे डेंगू वगैरह की बीमारी ज़्यादा होती है या शहर के क्षेत्रों में, क्या लगता है? मुझे लगता है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। क्यों? कूड़ा करकट गंदगी ज़्यादा यहाँ है, इस वजह से? बिल्कुल नहीं, गांव में क्या गंदगी होती नहीं? गांव में भी तो गंदगी होती है, पर गांव में तो पेड़ पौधे, वहाँ तो और मच्छर होने चाहिए। पर वहाँ जो साफ हवा और वो मिलता है ना, वातावरण अच्छा होता है। शहर में इतना अच्छा वातावरण नहीं होता है। शहर का वातावरण अच्छा नहीं होता? बिल्कुल। हवा प्रदूषण है, प्रदूषण ज़्यादा है। प्रदूषण का एक ये बीमारियों से क्या कनेक्शन है आपको लगता है? अरे भाई क्यों नहीं है, आप ये बताइए। लोग मकान बनाते हैं, उसके आगे पेड़ नहीं लगाते हैं। जितना नक्शा पास है उससे ज़्यादा मकान बना लेते हैं। 2-2, 3-3 पेड़ लगाने चाहिए, वो नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से हवा स्वस्थ नहीं मिलती है। अच्छा, इसको सही कैसे कर सकते हैं, क्या लगता है? ये तो जागरूकता से ही सही हो सकता है। जागरूक सभी को होना पड़ेगा। जागरूकता कैसे आती है? जागरूकता जो शिक्षा से आएगी। शिक्षा से आएगी, तो आपने कहा कि शिक्षा जिसकी अच्छी होगी वही जागरूक होगा। अगर हम अपनी वैदिक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैदिक, जो कि अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। वैदिक शिक्षा बिल्कुल, गुरुकुल पद्धति पे बढ़ना चाहिए। शुभ नाम है सर? हमारा विनोद तिवारी नाम है। तिवारी जी, एक्चुअली आज हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू मलेरिया के, उससे जो आजकल इतना फैल रहा है, तो इस मामले में आपका थोड़ा कुछ जानना चाह रहे, ओपिनियन क्या है? डेंगू मलेरिया आजकल लखनऊ है, हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम है। इस समय हर जगह पानी वगैरह जम जाता है, जिससे मच्छर की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो सरकार को चाहिए कि उसकी देखभाल करे और उस पर छिड़काव करे, है ना। छिड़काव तो सर होता रहता है, लेकिन क्या लगता है आपको वाकई में इसका जिम्मेदार कौन है आखिर, सरकार या फिर कोई और? तो कुछ जिम्मेदार सरकार भी है और इसमें हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जिसको हम देखभाल करके अपना जो है साफ़ सफाई रखें ठीक से, और अपनी देखभाल रखें, पानी जमने ना दें। जगह जगह पर इकट्ठा हो रहा है, इससे मच्छर का पर्याप्त हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से हम लोग की है, सब कुछ सरकार पे नहीं डाल सकते? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर हम लोगों की, फिर साथ में सरकार की भी होती है। सरकार तो अपना काम करती ही है, लेकिन साथ में जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि हम अपने शरीर को देख। जी जी जी। अच्छा, अगर देखा जाए सर, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान जो चला था, तो उसका कुछ असर हुआ है, क्या लगता है? हाँ, असर हुआ है, काफ़ी असर हुआ है। हर मोहल्ले गलियों में काफ़ी झाड़ू और सफाई रखी जा रही है, लेकिन साथ साथ में जनता का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जनता का सहयोग ज़्यादा मैटर करता है? जी जी, मतलब सरकार संसार का काम, जनता का मैटर है, उसमें सहयोग सरकार का करना पड़ेगा जनता को। दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, कहावत है। वो तो दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को बराबर सरकार को और अपनी जिम्मेदारी समझ करके सरकारों को जो जनता को मिल के काम करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये जो डेंगू मलेरिया होता है, इसकी यहाँ पे क्या लगता है आपको कि इसकी वजह से इतनी मौतें क्यों होती, क्या कारण है? दवाइयाँ अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते डॉक्टर, इस मामले में कुछ कहना? डॉक्टर लोग डायग्नोस अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पेशेंट लोग होते हैं उनको दवाएं और खाने पीने का उनको ढंग ठीक से नहीं बताया जाता है, ताकि
कि उसका वो पालन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो होता है। ये जो ढंग नहीं पता है सर, क्यों ऐसा लगता है आपको, क्यों नहीं पता, कि क्या कारण है? डॉक्टरों में कुछ अशिक्षा का कमी है हमको लग रहा है। डॉक्टरों हाँ, डॉक्टरों की कुछ कमी है और डॉक्टर को अनट्रेंड हैं, है ना। डॉक्टर प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं अपनी डिस्पेंसरी में, उनके साथ में जो है नर्सें वगैरह काम करती हैं, ये सब लोग जो है बराबर रहते हैं। डॉक्टर प्रॉपर रूप से हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। डॉक्टर प्रॉपर रूप से हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, एक डॉक्टरों की भी कमी है, डॉक्टर के प्रशासन की भी कमी है। हाँ, प्रशासन कमी है, जो डॉक्टरों को टाइट रखे, उनको देखभाल रखे बराबर, ये सब हमारे प्रशासन की कमी है, उसमें प्रशासन की कमी है। जो डॉक्टर नहीं जाते हैं उनको देखना चाहिए क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको एब्सेंटी लगानी चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। तो इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, एक लॉ अच्छे से होना चाहिए इसका हाँ हाँ, भी। लॉ अच्छे से होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए सुधार हो जाए। वो होना वैसे चाहिए। देखा जाए सर, अगर कोई भी किसी घर से कोई भी बीमार हो जाता है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो शायद मैं ये गलत नहीं होगा कहना कि व्यक्ति अपने घर बार बेच तक के सब कुछ बेच के भी उसे बचाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल बचाना चाहता है। स्वास्थ्य से संबंधित हर आदमी सोचता है कि हम जो है अपना काम सही से करें, अपने मरीज को बचाएं, चाहे घर बिक जाए, चाहे जो कुछ बिक जाए, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे सरकार और हॉस्पिटल बराबर जो है जागरूक होना चाहिए उसके। आज भी अगर देखा जाए तो जागरूकता में क्यों कमी है ऐसी? जागरूकता में कमी इसलिए है क्योंकि जगह जगह उनके कैंपिंग नहीं हो रही है, इस वजह से जागरूकता है। सरकार को चाहिए जगह जगह कैंपिंग करवाए, कैंपिंग करवा कर लोगों को सजेशन दे, उनको सुझाव दे, बताए उसके बारे में, तब हम लोगों का जो है सही से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सर ने कहा कि कैंपिंग एक डॉक्टर कर सकते हैं इस चीज़ से और अवेयरनेस फैला सकते हैं, और अवेयरनेस से क्या होगा कि लोग समझ पाएंगे कि कमी किस चीज़ की रह गई है और क्या सुधार हो सकते हैं। चलिए और लोग से बात करते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में जुड़ चुका हूँ। सर क्या क्या कह रहे थे आप सर? अभी गवर्नमेंट स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रही है, जहाँ जगह जगह पे सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं सभी विभागों द्वारा। अभी रेलवे स्टेशन पे भी चलाया जा रहा है जी, तो उससे लग रहा है कि उससे कुछ चेंजेस हैं, उससे आप कह रहे हैं? हाँ चेंज। अच्छा सर, देखिए इसके कॉज अगर कोई रिस्पॉन्सिबल किसी को कहें कि कौन पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या लगता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम और आप हैं, मतलब लोग रिस्पॉन्सिबल है रादर देन गवर्नमेंट से ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? हम आप घर के लोग जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। घर के लोग? कैसे उसका सर? कारण है कि घर में पानी भर के रखेंगे, उसमें मच्छर होंगे, उसमें गंदगी होगी, जिससे डेंगू मलेरिया आएगा। ये एक पर्टिकुलर रीज़न है होने का। अच्छा, रोड वगैरह पे जैसे देखा बारिश के टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है कि पानी भर गया, वो तो निकल जाता है, थोड़ी देर की प्रॉब्लम होती है, घंटे आधा घंटे की, उसके बाद वो साफ हो जाता है। बट मेन जो आप कहना चाह रहे हैं जो घर में होता है ये एक है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। टब में पानी भरा है बारिश का, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऊपर छत पे रखा हुआ है, किसी ने ध्यान ही नहीं देता। नाली में हम आप गंदगी फैलाते हैं, नाली को साफ नहीं रखना चाहते कि जिससे कि पानी ड्रेन हो जाए। तो गवर्नमेंट जो रिस्पांसिबल है वो है, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पांसिबल हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं समझते। हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो ये सब प्रॉब्लम्स होएंगी, बहुत कम, मिनिमल हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ से काफ़ी देखा जाए तो डेंगू एंड मलेरिया से काफ़ी लोग की बहुत डेथ अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी हैं। लखनऊ में तो बहुत अच्छी हैं। लखनऊ के हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट। अगर एक नाम लखनऊ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपको अच्छा लगे लेना तो सिविल ले लीजिए, सिविल हॉस्पिटल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, केजीएमयू की तो स्थिति ये है कि पहले एक ही उसमें वार्ड में 20-20 मरीज रहते थे। आज की स्थिति ये है, उन्होंने रूम टाइप बना दिए हैं, उसमें 2 मरीज ही रहते हैं। ये डेवलपमेंट है। पर्टिकुलरली एक वार्ड डेडिकेट कर दिया है हर एक हाँ। पर्सन को। ये आप मतलब चेंज है, ये पहले था, अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हुआ है? नहीं, हाँ, चेंज होने के बाद चेंज होने के बाद से काफ़ी बेटरमेंट हुआ है। काफ़ी बेटरमेंट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे देखा जाए अगर डेंगू और मलेरिया है लोगों को, जो सिम्टम्स होते हैं इजीली क्या हो सकते हैं सिम्टम्स, अगर जनरल पब्लिक को बताना? देखिए, पुराना जो हम लोगों के टाइम का है वो तो ये है, जाड़ा दे के बुखार आ रहा है तो इसको मलेरिया है, हम लोग तो ये सोच लेते। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो, या डॉक्टर है वो पहले 10 टेस्ट लिखेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये क्या चीज़ है उसको। तो मेडिकल साइंस में बहुत बदल गया है। और प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा, आम आदमी प्राइवेट में मजबूरी में जाता है, अच्छे में थोड़ी जाता है। सर, प्राइवेट पे जाता है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तभी तो नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहता।
मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। मेंटेलिटी ऐसी हो गई। अब मैं हूँ, मेरा स्टार हेल्थ से 10 लाख रुपए का कवरेज है, इंश्योरेंस है, लेकिन उसके बावजूद ओपीडी मैं सिविल की लेता हूँ और हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई इवन एक जरा सी भी दिक्कत नहीं। और बाहर जाएंगे वो 1000 रुपये भी लेगा डॉक्टर, और 1 घंटे बिठा देगा या 2 घंटे बिठा देगा तो हम बैठे रहेंगे, लेकिन वहाँ 15 मिनट अगर हमको बैठना पड़ा तो हमें दिक्कत होती है। हमारा माइंडसेट है कि यहाँ बैठा के रखते, काम नहीं हो रहा, खाली एंजॉय कर बस। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारा आपका माइंडसेट जो है माइंडसेट चेंज हो गया चेंज इस वजह से। अच्छा, स्वच्छता अभियान के बारे में जैसे सर अभी बता रहे थे, तो इसमें हमले में आपको क्या अगर बताना? नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग हैं, हम लोग 60 साल के हो रहे हैं, तो हमसे आप ये उम्मीद कम करें कि हम इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि हमारी हैबिट में नहीं है। हमारी हैबिट वही है। हाँ, अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, डस्टबिन का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हमारी अच्छाई है। लेकिन आज की जनरेशन जो है उसको डस्टबिन दिखाई जाती है कि कहाँ है डस्टबिन, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जा रहा है। स्कूल में या घर में कहीं भी अब उसको इस चीज़ से अवेयर किया जा रहा है कि जो भी आप कचरा वगैरह है उसको आप डस्टबिन में डालें। एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए, देखा आपने, हमने की थी बात डेंगू और मलेरिया की, और सर और बाकी लोग से जाना कि क्या हो सकते हैं कॉजेस। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। इसी के साथ मैं आज की बात को खत्म करता हूँ। कैमरामैन दिव्यांश द्विवेदी के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्ष देसी समाचार, लखनऊ।